नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आपका अपने YouTube चैनल सस्य गुरु पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग नदियों को पढ़ रहे थे, रिवर्स को पढ़ रहे थे। उस श्रृंखला में हम लोगों ने कल जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ये दो महत्वपूर्ण नदी तंत्र को पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमारे अक्सर आया करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे आते हैं उनको भी हम लोग जानेंगे और इन नदी तंत्र की क्या विशेषताएं हैं, आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो आपको पता है तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है आपकी, इधर से निकलेगी कहाँ से, तिब्बत, चाइना से। ग्लेशियर कौन सा है, आंग्सी ग्लेशियर है। जहाँ से पहले हम इसमें इंडिया के मैप में बताते हैं, उसके बाद फिर इसको अलग से हम लोग देखेंगे ठीक से। तो ये क्या तुम्हारा तिब्बत के आंग्सी ग्लेशियर से निकलेगी, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास से प्रवेश करेगी। अरुणाचल प्रदेश से असम से होते हुए फिर कहाँ जाएगी, बांग्लादेश में जाएगी। ठीक है, इसके अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम होते हैं। नदी द्वीप जो बनाती है माजुली, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा आता है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं, बड़ा इसका फिगर बनाते हैं। अगर हम ये जान ले, अभी जो इसलिए हमने पहले मैप बना दिया था इंडिया का, आप समझ जाएंगे वहां से। ये क्षेत्र हमारा कौन सा है, इतना क्षेत्र हम तिब्बत का है। कौन सा क्षेत्र है, तिब्बत का। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है। एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो ये कहां से निकलती है, तो मानसरोवर के पास आंग्सी ग्लेशियर। ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, शांपू या सांगपो का क्वेश्चन आया था। तो आपको पता है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी जब तक तिब्बत में बहती है तब तक इसका नाम क्या होता है, सांगपो या सांपू। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। फिर ये यू टर्न लेती है, देखो देखने में लग रहा है यू टर्न है। ये क्वेश्चन आता है यू टर्न या हेयर पिन टर्न। हेयर पिन भी देखी होगी, उसका भी टर्न ऐसे बना होता है। तो यू टर्न लेती है कहाँ से, चोटी है नामचा बरवा। क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा सकता है कि किस चोटी के पास से ये यू टर्न लेती है या मुड़ती है। तो नामचा बरवा चोटी के पास से ये क्या होती है, टर्न लेती है। ठीक है, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो जब तक ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है तब तक इसका नाम जो होता है दिहांग होता है। तो दिहांग नाम कब होगा, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, तो किस नाम से, दिहांग नाम से। इसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश से ये असम में प्रवेश करेगी तो असम में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र नाम से कहाँ पे जानी जाती है, असम में जानी जाती है। और असम में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, कौन सा, माजुली। ये क्वेश्चन पूछा आता है कि माजुली नदी द्वीप जो तुम्हारा है किस नदी पर है। तो माजुली नदी द्वीप जो तुम्हारा है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है ये पूछे तब भी क्या लगाओगे, माजुली लगाएंगे हम लोग। और कुछ सहायक नदियां हैं, इसके बारे में भी हम लोग बाद में जानते हैं। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तब इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। क्या हो जाता है, जमुना। तो क्वेश्चन ये भी तुम्हारा पूछा आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि इधर से गंगा नदी आ रही। कौन सी नदी आ रही, गंगा। आपको पता है गंगा जब वहाँ इस पिछले वीडियो में बताया था कि पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास से गंगा जो है दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक भागीरथी, हुगली। और भागीरथी जब बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा नाम पड़ जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इधर से मणिपुर से एक तुम्हारी नदी आ रही होती है, ठीक है, बराक नदी तुम्हारी आ रही होती है, वो भी इसमें आके मिल जाती है। मेन क्वेश्चन जो तुम्हारा है इसको देखो कि पद्मा और जमुना जब ये मिल जाती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछा आता है कि गंगा व ब्रह्मपुत्र, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है मेघना के नाम से जानी जाती है। यहीं पे जब दोनों
जलधाराएं मिल जाती हैं बांग्लादेश में और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं, तो वहीं पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो तुम्हारा है वो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं, तो मुख्यतः कौन, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा किन वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछाता है, तो दोस्तों पता होना चाहिए सुंदरबन डेल्टा जो तुम्हारा है वो मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, सुंदरबन के डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से और आया है, इसकी जो सहायक नदियां तीन चार नदियां तो कई सारी हैं, जो मेन 3-4 नदी हैं उनका क्वेश्चन आया था, सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि इनको पश्चिम से पूरब लगाओ। तो हम ये इसकी जो सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, पश्चिम से पूरब लगाने का क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए नदियों को हम लोग जान लेते हैं। देखो एक नदी तुम्हारी है सिक्किम से निकलती है, ठीक है, इधर सिक्किम आपका है, तो ये आती है और आ करके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, उसका नाम क्या है, तीस्ता। क्या नाम है, तीस्ता। ये क्वेश्चन तुम्हारा, ये एक नदी तुम्हारी ये सहायक, मेन सहायक। एक और इधरी से नदी तुम्हारी आती है, ठीक है, उस नदी का नाम तुम्हारा है सुबनासिरी। सुबनासिरी। और एक तुम्हारी इधर तुम्हारी है दिबांग। कौन सी है, दिबांग, ठीक है। और एक तुम्हारी नदी तुम्हारी है लोहित। ये क्वेश्चन तुम्हारा कई बार पेपर में पूछा गया है, इसको देख लो, इधर देख लेते हैं हम लोग। अगर पश्चिम से पूरब लगाने की बात करें तो ये तुम्हारा क्या होगा, ईस्ट होगा, और ये क्या होगा, वेस्ट होगा। अगर पश्चिम से पूरब लगाने का क्रम आता है तो सबसे पहले हम कौन लगाएंगे, तीस्ता, ठीक है। नंबर 2 पे कौन लगाएंगे, सुबनासिरी। फिर हम लोग कौन लगाएंगे, लोहित। फिर हम लोग कौन लगाएंगे, दिबांग। यही 4 नदियां दे करके क्रम पूछ दिया गया था पेपर में कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को पश्चिम से पूरब क्रम में लगाएं तो हो जाएगा तीस्ता, सुबनासिरी, लोहित और दिबांग। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से हमारे पूछे आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से आते हैं। इसके बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र के बाद हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की ओर चलते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियों में जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि आपको पता है कल हम लोगों ने वो सिंध नदी तंत्र में पढ़ा था, वो तो नदियां तुम्हारी आ ही रही हैं अरब सागर में। इसके अलावा कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि निम्न में से कौन सी नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है या बंगाल की खाड़ी में बनाती है। तो ये तो हमने कहाँ देखा, ये बंगाल की खाड़ी मुहाना बना रही है। अब इसके बाद हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आपके बहुत से पूछे जाते हैं, अक्सर आया करते हैं। ये तो पता ही है आप लोगों को, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, इधर ये खंभात की खाड़ी है। ये भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कौन सी खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसको कैम्ब्रे की खाड़ी बोलते हैं। ये जो खाड़ी देख रहे हैं ये कच्छ की खाड़ी है। एक नदी जो मुख्यतः आपकी है, जो अभी पिछले जो पीसीएस में क्वेश्चन तुम्हारा आया था, इस नदी से आया था, लूनी नदी से क्वेश्चन आया था। उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सी नदी है जिसका ऊपरी जल तुम्हारा जो है मीठा है और निचला जो जल तुम्हारा है वो खारा है। तो कहने मतलब था जहां से निकलती तो मीठे पानी के रूप में निकलती है, और उसके बाद जब एक कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के दलदल में आ जाती है, तब इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। तो लूनी नदी के बारे में क्वेश्चन देख लो। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा यही आता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो
सीधे जाकर के समुद्र में नहीं मिलती है, तो यही नदी तुम्हारी है लूनी नदी। ये क्या होती है, कच्छ के रण में आकर के भूमिगत हो जाती है, दलदली क्षेत्र बना देती है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी घास पाई जाती है, जंगली गधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है जंगली गधे का क्वेश्चन कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ का रण। एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, लूनी नदी ही तुम्हारी कैसी है, भूमि बंधित नदी है। क्यों? क्योंकि सीधे समुद्र में मिल नहीं रही है। लूनी नदी तुम्हारी है, ये नाग पर्वत तुम्हारा है, अरावली पर्वत के पास, वहां से तुम्हारी ये नदी निकलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा और आता है कि कौन सी नदी जो है वो आंतरिक अपवाह क्षेत्र बनाती है। ठीक है, आंतरिक अपवाह किस नदी का है, तो लूनी नदी का ही क्या है, आंतरिक अपवाह है। क्यों दोस्तों, अभी हमने बताया था ये क्या हो रही थी, दलदल में क्या होती है, मिल जाती है। एक नदी और वहीं से निकलती है जिस नदी का नाम तुम्हारा है साबरमती। ये इनके उद्गम बहुत कम पूछे जाते हैं, मुख्यतः आपके क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि इनकी जो विशेषताएं हैं। साबरमती नदियां इतनी सीधी नहीं होती, इतनी हमने बना दी है कभी समझने के लिए। साबरमती का जो एक तो क्वेश्चन ये आता है कि साबरमती नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो मुहाना कहाँ बना रही है, खंभात की खाड़ी में बना रही है। दूसरा क्वेश्चन एक तुम्हारा आता है कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट आता है, तो आपको पता है अहमदाबाद जो तुम्हारा है वो साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक नदी एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए गुजरात आ जाती है, उसका नाम है माही नदी। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, एक तो क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है कि माही नदी अपना मुहाना कहाँ बना रही है, तो कहाँ बना रही है, अरब सागर में बना रही है, खंभात की खाड़ी में बना रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन ये आए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने नदी कौन सी है, तो कौन है, माही। एक बात दोस्तों यहीं पर रिवीजन कर लेना, ये क्वेश्चन आता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली और मकर रेखा को 2 बार काटने नदियां कौन सी हैं। तो आपको दोस्तों पता है कर्क रेखा को कौन काट रही है, माही काट रही है। भूमध्य रेखा को 2 बार, तो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पढ़ते हैं आप, कौन से, कांगो या जायरे जो नदी तुम्हारी है, कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी है, वो भी तुम्हारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जो आपकी कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और माही जो है वो किसको है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी जो यहां से आती है, नर्मदा और ताप्ती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अमरकंटक से निकलती है, आपको पता है अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, अभी तीनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आपका पड़ेगा। ये तो खैर मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक। इधर आपका ऊपर एक पर्वत श्रेणी पड़ेगी, उसका नाम है विंध्याचल। यहां पे ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है। और इसके नर्मदा के नीचे जो आपकी पर्वत श्रेणी पड़ेगी वो तुम्हारी कौन सी पड़ेगी, सतपुड़ा। तो एक तो क्वेश्चन तुम्हारा यही आता है कि नर्मदा नदी जो है किन पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है, भ्रंश घाटी बनाती हुई बहती है। तो आपको पता है नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से बहती है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि डेल्टा न बनाने वाली नदी कौन सी है। तो डेल्टा न बनाने वाली नदियां हम देखेंगे 3 यहाँ मुख्यतः पढ़ेंगे। ठीक है, उनमें कौन कौन से पढ़ेंगे, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी मुख्यतः पढ़ते हैं हम लोग, ये भी तुम्हारी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा और बनता है कि उल्टा बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तब भी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी का नाम आता है। एक क्वेश्चन और आता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अगर आता है तो पूर्व से पश्चिम को बहने नदी में भी तुम्हारा कौन, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी का ही नाम आता है। मुख्यतः जब भी क्वेश्चन आता है नर्मदा और ताप्ती का ही देता है, पूर्व से पश्चिम उल्टा बहने में, डेल्टा न बनाने वाली में। इसके बाद हम देखते हैं इसके नर्मदा के नीचे जो नदी है ताप्ती। एक बार एसएससी 10+2 में आया था, तवा नदी के बारे में पूछा गया था कि तवा किसकी सहायक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, तवा जो है नर्मदा की सहायक है, क्वेश्चन पूछ लिया गया था।
ताप्ती, ध्यान रखना दोस्तों, ये ऊपर सतपुड़ा रेंज है और नीचे जो तुम्हारी वो अजंता रेंज है। तो ताप्ती भी तुम्हारी वहीं निकलती है एमपी से। तो ताप्ती नदी का जो क्वेश्चन तुम्हारा आता है, ये भ्रंश घाटी बनाती है, किन दो पहाड़ियों के बीच से बहती है? तो सतपुड़ा और अजंता के बीच से बहती है, या सतपुड़ा और अजंता के मध्य से भ्रंश घाटी बनाते हुए बहती है। गोवा की जीवन धारा की बात करते हैं हम लोग, तो इसके बाद यहाँ पे गोवा आपका पड़ेगा, और कर्नाटक से नदी निकलती है और वो गोवा होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। उस नदी का नाम है महादेई नदी या आपकी मांडवी नदी। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है कि मांडवी नदी किस राज्य में बहती है? तो कहाँ हो गई? गोवा में। कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों निकलती कर्नाटक से है। कहाँ अपना मुहाना बनाती है? तो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। जलप्रपात हम लोग बाद में पढ़ा देंगे, धुआंधार वगैरह उधर है आपका नर्मदा में, वो बाद में लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ये मुख्यतः की नदियां थी कौन सी? जो अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो कौन सी नदियां हैं यहाँ प्रायद्वीपीय भारत की, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और वहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक नदी जो आपकी मेन है, ये झारखंड में रांची के पास से निकलती है। क्वेश्चन आया था, यूपी टेट का आया क्वेश्चन है, ईयर में याद नहीं है। उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्वर्णरेखा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है। क्वेश्चन यूपी टेट का आया क्वेश्चन है। तो दोस्तों रांची के पास से निकलती है नदी, ठीक है, उस नदी का नाम तुम्हारा क्या है? स्वर्णरेखा या सुवर्णरेखा। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक तो क्वेश्चन इधर जो आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं, एक क्वेश्चन आता है इनका नॉर्थ टू साउथ। ये क्रम क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है कि इनको उत्तर से दक्षिण को क्रमित करें, ये क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा आता है मुहाना कहां बनाती हैं। मुख्यतः यही दो क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं। स्वर्णरेखा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वहीं पे एक नदी तुम्हारी है ब्राह्मणी नदी, रांची से ही निकलती है नदी है तुम्हारी ब्राह्मणी। इनको मेन जो नदियां हैं उनका हम लोग क्रम देख लेंगे, ठीक है। ब्राह्मणी नदी के बाद हमारी कौन सी आती है? महानदी। ठीक है, थोड़ा ठीक है। महानदी के बाद जो हमारी मेन नदी है तुम्हारी कौन सी है? गोदावरी। इसको थोड़ा और ऊपर कर लें क्योंकि यही वो नदी तुम्हारी है। देख लो इसको, चाहे एक बार फिर से देख लो। एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक स्थान से तीन नदियां निकलती हैं, तीनों अलग अलग दिशाओं में जाती है। क्वेश्चन पूछा गया तो देख लो इसको। ये मान लिया अमरकंटक है, तो अमरकंटक से पूर्व की ओर नदी जो आती है वो कौन सी है? महानदी। जो उत्तर की ओर नदी आती है वो नदी कौन सी है? सोन है। जो किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा मिलती जाकर के पढ़ा था, ठीक है, सोन। और जो इधर पश्चिम की ओर आती है वो कौन सी है? नर्मदा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमरकंटक से तीन नदियां निकलती, तीनों अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। तो पश्चिम की ओर नर्मदा, पूर्व की ओर सोन, और सॉरी उत्तर की ओर उत्तर और पूर्वी पड़ेगा तुम्हारा, उत्तर की कह सकते हो। उत्तर की ओर तुम्हारी कौन जाएगी? सोन। और पूर्व की ओर कौन जाएगी? महानदी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद तुम्हारा इधर महाराष्ट्र से एक नदी निकलती तुम्हारी, उस नदी का नाम है गोदावरी। क्वेश्चन बहुत पूछा गया गोदावरी से। एक तो इसकी लंबाई याद रखना है 1465 किलोमीटर। इसके पहले नर्मदा नदी के क्वेश्चन एक था तुम्हारा, ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन सी नदी ऐसी है जो प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नर्मदा आता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन है? गोदावरी है। 1465 किलोमीटर है। और इसका एक नाम और है वृद्ध गंगा। ये क्वेश्चन ही पूछाता है, ठीक है। महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबक से, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी भी तुम्हारी महाराष्ट्र से निकलती है और जाकर के कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कावेरी नदी का। कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिर पहाड़ियों से निकलती है, इसका उद्गम पूछ दिया जाता है। कर्नाटक के कुर्ग जिले के, ये कृष्णा थी, ये कौन सी है, कावेरी, ठीक है। इसका उद्गम कौन है, ब्रह्मगिर की पहाड़ियां, कर्नाटक, ठीक है। और एक तुम्हारी, इसको भी ध्यान रखना है, दक्षिण की गंगा बोला जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारा विवादित क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा कावेरी को या गोदावरी, ये क्वेश्चन कई बार आया है और आयोग का जो मन होता है वो चेक कर देता है, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों को पता है सुपरटेट में क्वेश्चन तुम्हारा था संविधान सभा के पहले अध्यक्ष वाला विवादित क्वेश्चन है, उसी प्रकार से गोदावरी कावेरी का जो क्वेश्चन तुम्हारा आता है, दक्षिण भारत की गंगा क्वेश्चन आता है, वो भी विवादित बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अधिकांशतः जब तुम्हारा क्वेश्चन आता है वृद्ध गंगा का तो गोदावरी लगता है, दक्षिण भारत की गंगा जो तुम्हारा होता है अधिकांशतः कावेरी लगता है। लेकिन अगर जब दोनों ऑप्शन दे देता है, वैसे ऑप्शन एक ही देना चाहिए, अगर दोनों दे देता है तब भी विवादित बन जाता है, नहीं तो ऑप्शन 2 में से एक ही देता है। एक तुम्हारी नदी तुम्हारी वैगई, ये तमिलनाडु में ही मदुरई जिले से निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी मिलती है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वैगई का भारत की सबसे दक्षिणतम नदी का क्वेश्चन अगर आता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, वैगई है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इनको आपको, ये नदियों को मेन नदियां हैं जहां से क्वेश्चन का क्रम लगाने को भी कई बार पेपर में पूछा गया है। तो नॉर्थ टू साउथ लगाने पूछे तो सबसे पहले स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई। ये थी दोस्तों हमारी कुछ महत्वपूर्ण नदियां, ठीक है, जहां से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। और भी बहुत से क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो नदियों से बनते हैं, उसमें जब हम लोग टेस्ट पेपर करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग समाहित करेंगे, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।